हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। ये रांची से प्लेयर आने वाले इतने खतरनाक क्यों होते हैं और इतना जबरदस्त क्यों खेलते हैं? इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी ने जब वो आए थे तो उनका इतना शोर था, जे लंबे लंबे बाल और लंबे लंबे छक्के मारते। उसी तरह अब ईशान किशन, जो कि इतना उनका शोर है, जे कितना जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं ईशान किशन। और ईशान किशन का प्रदर्शन ये डोमेस्टिक से निकल गया है। और इससे पहले भी ईशान किशन 2021 में जब वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हुए थे तो उनका चयन इसी तरह खेलने की वजह से हुआ था। हालांकि केएल राहुल जब खेल रहे थे तो इनको बेंच पर बैठना पड़ जा रहा था, जबकि केएल राहुल बहुत स्लो खेल रहे थे। 2021 और 2022 वर्ल्ड कप में केएल राहुल ने खेला, पहला ओवर तो मेडन खेल जा रहे थे। और अगर मान लीजिए 2 विकेट पहले गिर गया होता, जिस तरह पिछले मैच में गिरा था, और उस तरह केएल राहुल होते तो किस तरह प्रदर्शन होता? वो टुक टुक ही करते ना, और कहते जी नहीं 2 विकेट गिरा है। और भारतीय टीम जिस तरह खेल रही है, देख के तो ऐसा लग रहा है जी कितना मजा आ रहा है। काश T20 वर्ल्ड कप में भी ऐसी खेले और वैसी प्रदर्शन करे। और ईशान किशन क्या जबरदस्त बैटिंग कर रहा है ये प्लेयर। और इसका प्रदर्शन डोमेस्टिक में भी देखने में मजा आया था, और फाइनल जिस तरह जिताया था, और जिस तरह पिछला मैच खेल रहा है। और इस प्लेयर को अब प्लेइंग 11 से निकालना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब संजू सैमसन भी आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं और ये 1-2 मैचों में परफॉर्मेंस नहीं करते। तो ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, क्या तगड़ा ओपनिंग जोड़ी होगा भारत का। और क्या जबरदस्त बैटिंग करे, ओपनिंग क्या तगड़ा जोड़ी होगा भारत का। और कितना मजबूत टीम लग रही है भारत। और भारतीय टीम इतनी मजबूत लगने की वजह, एक तो ओपनर चेंज हुआ उसकी वजह से, और एक रिंकू सिंह का नीचे आ जाना मिडिल ऑर्डर में, क्या जबरदस्त, कितना धाकड़ भारतीय टीम लग रही है। अब तक का सबसे डेंजरस भारतीय टीम है ये T20 वर्ल्ड कप में। और मुझे लगता है इस टीम को टक्कर कौन देगा? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड से तो हम खेल ही रहे हैं, तो कौन देगा भारत को सबसे ज्यादा टक्कर? अब यही देखना है जो वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा टक्कर कौन देता है। कैप्टेंसी भी बहुत मैटर करती है, और कैप्टेंसी में सूर्य कुमार यादव क्या तगड़ा परफॉर्मेंस है। और हालांकि वो सूर्य कुमार यादव आउट ऑफ फॉर्म थे, और आउट ऑफ फॉर्म नहीं कर सकते, आउट ऑफ रन कह सकते हैं उनका। जिस तरह वो उनका बल्ला चल ही रहा था, 30-35, 32-20 ऐसे रन आ रहा था, हालांकि बड़ा पारी नहीं आ रहा था। और इसमें सूर्य कुमार यादव भी क्या जबरदस्त लय में आए। और सूर्य कुमार यादव जब लय में आते हैं तो उनको देख के ऐसा लगता है जो भारतीय टीम और मजबूत हो जाती है। और ये वर्ल्ड कप में ट्रॉफी डिफेंड करने में इनका बहुत बड़ा रोल होगा सूर्य कुमार यादव का। और कप्तान जब फॉर्म में रहेगा तो टीम का और मनोबल बड़ा रहेगा, और कप्तान जो बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूट हो जाएगा। और कप्तान का ये है कि कप्तान अगर फॉर्म में है तो देखिए सूर्य कुमार यादव की रिकॉर्ड देखिए। रोहित शर्मा ने अभी तक 50 T20 मैचों में भारत को जीता है। महेंद्र सिंह धोनी ने 42 T20 वर्ल्ड कप में 42 T20 मैच जीताए हैं। और सूर्य कुमार यादव ने 32 जिताए हैं, और विराट कोहली हैं चौथे नंबर पे, वो भी 32 जिताए हैं। और सूर्य कुमार यादव सबसे कम मैचों में इतने मुकाम हासिल किया है। और जिस तरह सूर्य कुमार यादव कैप्टेंसी कर रहे हैं, रोहित शर्मा की कमी नहीं खल रही है। हालांकि वनडे और टेस्ट में तो रोहित शर्मा की कमी बिल्कुल खल रही है। अभी शुभमन गिल सीखेंगे, और सीख के वो अभी धीरे धीरे जाएंगे। सूर्य कुमार यादव मेच्योर प्लेयर बन चुके हैं, और जिस तरह वो बैटिंग करते हैं। और ईशान किशन को हम बात कर रहे थे, उनको 2021 में ही जिस तरह वो मुंबई इंडियंस से खेल रहे थे, तो उनको 2021 में ही एक नाम मिल गया था, पॉकेट साइज डायनामिक। और ईशान किशन के ये नाम मिला था, और बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की पिछले मैच में ईशान किशन ने 32 सेकंडों में 76 रन, 237 रन का स्ट्राइक रेट से। और ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते हैं तो दोनों एक ही तरह खेलते हैं, दोनों प्लेयर एक ही तरह खेलते हैं, और जबरदस्त खेलते हैं दोनों प्लेयर। और अगर देखियो ये ओपनिंग, और आगे जा के भारत को तो और मजबूती मिलती जा रही है। जस्ट T20 बीतता जा रहा है, वर्ल्ड कप नजदीक आता जा रहा है, भारत को और मजबूती मिलती जा रही है, मजबूत टीम बनती जा रही है। अब देखते हैं वर्ल्ड कप में कहीं ये प्लेयर 2021 की तरह ना कर दें। उससे पहले बहुत अच्छे खेलते और सुपर 8 से ही बाहर हो गए थे, इस बार उस तरह ना करे, और बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करे इस बार। और अगर ऐसी खेली भारतीय टीम तो कोई नहीं हरा सकता है भारतीय टीम को। और बांग्लादेश टीम वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। और उनका प्लेयर का कहना है, जिनका नाम है जाकिर अली, वो कह रहे हैं भले ही हम बांग्लादेश वर्ल्ड कप ना खेले, विश्व विजेता है। वर्ल्ड कप फाइनल में बांग्लादेश किसी भी टीम को, चाहे भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या फिर कोई और टीम हो, हम आसानी से उन्हें हरा देंगे। और देखिए इनको धमकी, पहले तो ये खेल नहीं रहे, और धमकी ऐसे दे रहे हैं जैसे कि ये कितने बड़े खिलाड़ी हैं, और इनसे तो भारत से तो जीता नहीं जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया से इनसे जीता नहीं जाता। और धमकी देखिए, मुंह से बोलना है तो किस तरह ये जवाब मुंह से बोल रहे हैं। और इसी तरह ये बोलते रहे तो हो सकता है इनका तो अब क्रिकेट बहुत डाउन चला जाएगा। जिस तरह बांग्लादेश ने ये ऐसा फैसला किया है, इनका क्रिकेट अब बर्बाद हो जाएगा बांग्लादेश।
और जिस तरह पाकिस्तान भी हो गया उसी तरह बांग्लादेश पे हो जाएगा। वही झूठे मोटे क्या, इसका वजह क्या है, सिर्फ मुस्तफिजुर रहमान जो आईपीएल में बिके थे उनको रिलीज कर दिया गया, इसकी वजह से उनको दिल पे लग गई। अरे भाई ये तो कुछ भी नहीं है, अब तो तुम्हें कहीं कोई नहीं खरीदेगा, जो आईसीसी एक्शन लेगा वो तुम सह नहीं सकते हो, जिस तरह आईसीसी अब एक्शन लेता है। और बॉयकॉट तो आईसीसी करना वो तुम्हारा घाटा है, वो किसी टीम से कोई लेना देना नहीं है, आईसीसी को कोई मतलब ही नहीं है। आईसीसी के पास तो कितने टीमें पड़ी हैं, आईसीसी चाहे तो कितने टीम ले आके खड़ी कर दे। स्कॉटलैंड हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, कितने टीमें हैं अभी जो लाइन में लगी हुई है, और आईसीसी चाहे तो उनके पास टीम की कमी नहीं है, और सेम तुम हो तुम्हारे जैसे ही खेलते हैं प्लेयर, और ये टीम तुम्हारे जैसी ही है। तुम अगर तुमसे इन सब ये इस टीम से मैच हो, बांग्लादेश से इस टीम को मैच हो, तो बांग्लादेश को हरा ही देंगे ये टीम। और बांग्लादेश कह रहे ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे, इंग्लैंड को हराएंगे, भारत को हराएंगे। अभी जितना चादर होता है उतना ही पैर फैलाया करो, अभी